92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं क्षितिज रॉय की लिखी कहानी फिलोमेना। आज फिर टेलीविजन के सामने बैठी हुई फिलोमेना की आंखें अचानक से नम हो चली थीं। आज फिर किसी पिक्चर में कोई मां मर रही थी। किसी उजाड़ से झोपड़े में फूस की छत के नीचे लेटी उजड़ी साड़ी में लिपटी मां, जो आखिरी वक्त में अपने लाडले से उसको उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने की कसम लेती हुई अपनी चंद बची सांसें गिन रही थी। हिंदी फिल्मों में मां बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के नहीं मरती, सो पीछे बांसुरी की बेहद उदास ध्वनि थी। और ऐसे में डिफेंस कॉलोनी के एक आलीशान बंगले में बैठी फिलोमेना रो रही थी। मां, झोपड़ा, मौत। टीवी स्क्रीन पे फिल्मी से दिखाई पड़ते इन दृश्यों को फिलोमेना ने जिया था। उसने मां को खो दिया था। झोपड़े में अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे थे और अपने बाप को रात दर रात शराब के नशे में घुलते हुए मौत के आगोश में जाते हुए देखा था। फिलोमेना को ऐसे सिसकता हुआ देख के पास बैठी वो बूढ़ी औरत बस मुस्कुरा भर देती। उसको फिलोमेना को ऐसे रोते देखने की आदत है। ऊँघती हुई दोपहरों में जब आलीशान सा ये बंगला सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता था, तब न जाने कितनी फिल्मों को देखते हुए इस बूढ़ी औरत ने फिलोमेना को सिसकते देखा था। अरे मेरी बच्ची, तू भी ना नहीं रह जाता ना तुझसे बिना टेसुए बाय फिल्में देखना? रोती क्यों है? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। तू देखती जा कैसे छुटकू 5 मिनट में अमिताभ बच्चन बन के डिशुम डिशुम करेगा। बूढ़ी औरत ने फिलोमेना के बाल सहलाते हुए कहा और फिर रोज की तरह फिलोमेना हंस पड़ी। फिर वो फिल्म आगे बढ़ जाती, छुटकू अमिताभ बच्चन बन जाता और दादी के घुटनों में तेल लगाते हुए फिलोमेना फिल्म देखने लगती। ये 3 घंटे उसको बेहद भाते थे। उसके बाद और उसके पहले उसके नसीब में बस काम ही लिखा हुआ था। गठिया के दर्द से जूझती दादी को व्हीलचेयर से बिस्तर पर ले जाना, उनकी दवाई, फिर स्कूल बस के स्टॉपेज तक नन्ही श्रेया को लाने के लिए भागना, फिर तोतली जबान में की गई उसकी हर फरमाइश पूरी करना। फिलोमेना, मुझे ना बस चॉकलेट मिल्क ही पीना है। फिलोमेना, चलो आइस पाइस खेलना है। गंदे बर्तनों की सफाई और प्रिया मैडम की शाम की पार्टी के लिए इंतजाम। फिलोमेना घर के इस कोने से उस कोने तक भागती फिरती। शाम होती तो प्रिया मैडम और साहब जी ऑफिस से लौटते, थके हारे, बदहवास। साहब जी आते ही कमरे में शराब की बोतल खोल लेते। फिलोमेना दौड़ दौड़ के उनको बर्फ पहुंचाती। मेम साहब आते उस पर बरस पड़ती। फिलोमेना, लड़की, तेरे से एक काम भी ठीक से नहीं होता ना? ड्राइंग रूम के पर्दे कौन साफ करेगा? तेरी अम्मी। फिलोमेना चुपचाप सर झुकाए उनकी झिड़की सुन लेती। फिर घर में रोज की तरह सन्नाटा पसर जाता। रात होती, साहब जी नशे में फिलोमेना को आवाज लगाते। फिलोमेना दौड़ के उनके कमरे में खाना पहुंचाती। फिर श्रेया को सुलाने की कवायद शुरू हो जाती। फिलोमेना, आज मेरे को ना वो एंजल वाली कहानी सुननी है। फिलोमेना कहानी सुनाती, फिर दादी के कमरे में दौड़ जाती। दर्द से बेहाल दादी के घुटनों में तेल लगाते लगाते रात गहरा जाती और तब वहीं उनके कमरे में उनके बिस्तर के पास गद्दा बिछाकर दिन भर की थकी फिलोमेना सोने लगती। अगले दिन के इंतजार में, अगली रात के इंतजार में, इस इंतजार में कि कब उसकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी फिलोमेना। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर से मीलों दूर एक आया का काम करती फिलोमेना की जिंदगी में बस काम ही काम है। वो तो घर की दादी के साथ बिताए चंद लम्हे ही हैं जिनके सहारे वो यहां अपनी जिंदगी काट रही है।
अब आगे। दिल्ली से 1000 मील दूर झारखंड की गुमनाम सी पहाड़ियों की तलहट में साल और बांस के जंगलों के बीच बसे उस छोटे से गांव नेतरहाट में फिलोमिना मिंज ने जब होश संभाले तो उसने पाया एक कमजोर शराबी बाप जो हर रात नशे में धुत होके घर लौट के उसकी मां को बेपरवाह पीटता था। उसने पाया एक झोपड़ा, एक टूटी चारपाई और मिट्टी का कभी कभी जलने वाला चूल्हा। उसने पाई भूख और गरीबी। वो 6 साल की हो गई, बाप फिर भी पीता रहा और मां बदस्तूर पिटती रही। फिर एक सुबह उसने आंखें खोली तो पाया कि मां गायब थी और बाप खर्राटे लेता हुआ बेहोशी की नींद ले रहा था। फिलोमिना ने मां को नदारद पाया तो उसका दिल बैठ गया। वो पास वाले झोपड़े में गई जहां मां रोज गप लड़ाने जाती थी। फिर दूर बहते झरने की ओर दौड़ लगाई जहां मां रोज नहाने जाती थी। फिर पहाड़ की ओर देखा जहां मां रोज जंगली मशरूम बीनने जाती थी। मां कहीं नहीं थी। मां पता नहीं कहां गुम हो गई थी। मां चली गई, बाप फिर भी पीता रहा और अब मां की जगह फिलोमिना पिटने लगी। एक दिन उसके गांव में पहली बार जीन्स टॉप पहने एक औरत आई। सब उसको दिल्ली रिटर्न के नाम से पुकारते थे। उसके बात करने का सलीका, चाल ढाल, पहनावा, ओढ़ावा उसके गांव में सबसे अलहदा था। दिल्ली रिटर्न जैसा उसका नाम अजूबा था वैसा उसका झोपड़ा। उसके झोपड़े में वो जादुई बक्सा था जिसपे गोविंदा और माधुरी नाचते थे। उसके झोपड़े में पैसा था। सब उस दिल्ली रिटर्न की इज्जत करते थे। उसकी बात आंख फाड़ के कान खोल के सुनते थे। फिलोमिना ने उसके मुंह से ही दिल्ली का नाम पहली बार सुना था। दिल्ली, जहां इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जहां सड़कों पे इतनी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, जहां भूख का नाम किसी ने भी नहीं सुना, जहां कोई गरीब नहीं मरता। फिर कुछ दिनों बाद वो दिल्ली रिटर्न वापस दिल्ली लौट गई। लेकिन इस बार उसके साथ गांव की 5 जवान लड़कियां भी थीं। वो सब भी उसकी तरह दिल्ली रिटर्न बनना चाहती थीं, लंबी सड़कों पे चलना चाहती थीं, झोपड़ों और झापड़ों की इस काली दुनिया से निकलना चाहती थीं। फिलोमिना का भी दिल दिल्ली और दिल्ली रिटर्न उस दीदी पे आ गया। उसको भी हर रात पड़ने वाले थप्पड़ों और भूख से दुखते पेट दर्द से निजात चाहिए था। पर तब वो नहीं जा सकी। उसका शराबी बाप अब भी जिंदा जो था। फिलोमिना को मां की याद हर रात आती थी। मां थी कि गई रह गई थी। फिर एक रात जब पहाड़ों पे काले बादल छाए हुए थे, बरसों के शराबी फिलोमिना के पिता ने हिचकियां लेते लेते अपने झोपड़े में दम तोड़ दिया। फिर जोरों की बारिश आ गई। झोपड़े की छत से पानी भीतर झोपड़े में रिसने लगा और गरजते बालों के दरमियान 12 साल की फिलोमिना अनाथ हो गई। और फिर एक सुबह फिलोमिना ने भी लाल बजरी से लदे पत्थर पहाड़ वाले अपने छोटे से गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिल्ली की तरफ रुख कर दिया जहां आलीशान बंगले में सिवाय उस बूढ़ी दादी के उसका कोई नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी फिलोमिना। इस कहानी में अब तक आपने सुना दिल्ली से 1000 मील दूर नेतरहाट की गुमनाम पहाड़ियों के पार अपनी मां की याद लिए आई फिलोमिना का बचपन भूख और गरीबी के दरमियान ही बीत गया। थक हार के उसने दिल्ली की तरफ रुख किया, एक घर में काम करना शुरू कर दिया और वहां उस घर की दादी के अलावा उसका कोई नहीं है। अब आगे। फिलोमिना सुबह से बहुत डरती थी क्योंकि सुबह की शुरुआत अमूमन मैडम जी की झिड़कियों से ही होती थी। उसकी दोपहरें बेजान, उसकी शामें बदरंग थीं। ऐसी ही एक सुबह मैडम ने उसको बिल्डिंग के नीचे बुलाया क्योंकि वो अपना पर्स भूल गई थी। फिलोमिना भागती हुई नीचे गई, मैडम को पर्स दिया और मैडम ने थोड़ा हंसते हुए थोड़ा झिड़कते हुए कहा, एकदम से जंगली है रे तू, कम से कम घर से बाहर निकलते हुए चप्पल तो पहन लेती। जंगल के उन दयारों में खाली पांव दौड़ने वाली आदत शहर आके भी नहीं छूटी थी।
दोपहर में वो दादी के साथ बैल्कनी में बैठे उनके पांवों में तेल लगा रही थी। फिलोमेना की उदासी दादी को जानी पहचानी सी लगती थी। तभी अचानक दादी ने कहा, अरे फिलोमेना, तेरे बाल कितने रूखे हो गए। आ थोड़ा तेल लगा दूं इनमें। फिलोमेना ने सुना और बरसों पुरानी धुंधली धुंधली सी एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। कभी बचपन में उसके झोपड़े के बाहर ऐसी ही किसी दोपहरी में मां उसके सर पे तेल डाला करती थी। फिलोमेना ने दादी को देखा। उसका गला रुंधने को आ गया और रुंधे गले से ही उसने कहा, रहने दीजिए दादी, हम बाद में लगा लेंगे। दादी उखड़ते हुए बोली, चुपचाप सर झुका के बैठी रहे, जब देखो बस हुक्म बजाते फिरती है मुझ पे। अरे दादी के हाथ की तेल मालिश सबको नसीब नहीं होती। इस बात का फिलोमेना के पास कोई जवाब नहीं था। वो उनकी ओर खिसक गई। सर में तेल लगाती दादी बिल्कुल मां जैसी ही तो थी। फिलोमेना ने आंखें बंद कर ली। बालों में फिसलती उंगलियों ने उस पर कोई जादू सा कर दिया था। बुढ़ापे का एक ही सपना देखे थे कि बाल बच्चा के सर में तेल डालते हुए दोपहरी काटेंगे। अब बेटी तो जा बसी विलायत में, एक बहू है जिसको फुर्सत ही नहीं, और पोती रानी को तो बालों में तेल डलवाने से नफरत है बिल्कुल। और वैसे भी आजकल सर में तेल डलवाता भी कौन है। एक ही दोपहरी है, और एक दोपहरी हमारे गाजीपुर में होती थी। आम के पेड़ के नीचे गांव भर की औरत बैठ के बाल में तेल डालते हुए अपना दुख दर्द बतियाती थी। मन लगा रहता था। यहां तो पेट भर बोल भी नहीं पाते हैं। दादी बोले जा रही थी और फिलोमेना चुपचाप उनके आंचल में लिपटी खुशबू सूंघे जा रही थी। तुमको कैसा लगता है शहर? अचानक दादी ने उससे पूछा। फिलोमेना चौंक गई। एकदम से उसके ख्यालों ने करवट ली और उसने सोचा, कौन सा शहर? कैसा शहर? वो शहर जो उसने कभी देखा ही नहीं, या वो शहर जो उसका कभी था ही नहीं। उसने कहा तो कुछ नहीं, पर दादी ने जैसे उस चुप्पी में सब सुन लिया। अनजाने से इस शहर में दो गैर सी जिंदगियां आज एक दूसरे के बेहद करीब आ गई थीं। दादी ने ठंडी सी एक आह भरी और कहा, अरे छोड़, 3 बज गए, चल जल्दी, सीरियल ना छूट जाए। अक्षरा की सास आईसीयू में बढ़ती है, देखे जिंदा बचती है कि नहीं। देखो तो अब इस लड़की को, मैंने बालों में तेल लगा दिया तो कैसे राजकुमारी लग रही है। किसी लड़के ने देखा तो तेरे लिए पागल हो जाएगा, दादी ने कहा। फिलोमेना ने सुना और मुस्कुरा दी। इस दूसरी दुनिया में दादी ही फिलोमेना को कभी कभी मुस्कुराहटें चुरा के दे दिया करती थी, चाहे वो रात को चुपके से उसको मिठाई खिला के या मैडम की फेस क्रीम लगाकर। दादी के लिए भी उनके अकेलेपन की गुड़िया थी फिलोमेना। लाख मैडम के मना करने के बाद भी फिलोमेना दादी को अचार का छोटा सा टुकड़ा चुपके से दे ही देती, और फिर चुपके से लुक छिप के पास वाले नुक्कड़ पे खड़े ठेले की चाट खिला देती। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों के दरमियान उनका रिश्ता और भी गाढ़ा होता चला गया। अपनापन ऐसे ही तो पनपता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी फिलोमेना। इस कहानी में अब तक आपने सुना, फिलोमेना के लिए दिल्ली अनजान था, और जिस घर में वो काम करती थी वहां रहती दादी के लिए भी दिल्ली किसी पहेली से कम नहीं था। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पे फिलोमेना ही उनकी खुशियों का इकलौता जरिया थी। अब आगे। गर्मियों की ऊँघती हुई सी एक बेजान दोपहरी थी जब दादी ने फिलोमेना को नुक्कड़ की दवा की दुकान से दवा लाने को कहा था। लू के थपेड़ों ने सड़क को सुनसान बना डाला था। फिलोमेना ने बंगले के बाहर कदम रखा और बाहर निकलते ही उसकी निगाहें सामने वाले बंगले के गार्ड से टकरा गईं। उसके मोबाइल फोन पे आज फिर वही गाना बज रहा था, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। हमेशा की तरह वो आज फिर उसको वैसी ही निगाहों से देख रहा था, अजीब सी निगाहों से, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आज दोनों की निगाहें कुछ देर तक टकराई थीं और फिर हमेशा की तरह फिलोमेना ने नजरें झुका के आगे की तरफ रुख कर लिया। नजरें मिलने, मिलाने और झुकाने का इस सिलसिला यूं ही चल रहा था, पर उस दिन जब फिलोमेना सकुचाए कदमों से आगे बढ़ने लगी तो पीछे से उसने वो आवाज सुनी,
किनके घर काम करती हो? उस गार्ड ने पास आते हुए कहा। जी, ये लाल बिल्डिंग में, फिलोमिना ने आगे चलते हुए कहा। ओ, ये सामने राय साहब के घर में नहीं आई हो? जी नहीं, 5 महीना हो गया। क्या जी लगा रखा है? प्रमोद नाम है हमारा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा। फिलोमिना। फिलोमिना? अरे ये कैसा नाम है, अंग्रेज साहब के जैसा। हम तुमको फुलवा बुलाएं? बिल्कुल देसी। देखो तो एकदम से गुलाब के फूल जैसा चमक रही हो। उस गार्ड ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। वो बेशर्म था, बेखौफ था, और उसकी बात सुनते ही फुलवा दौड़ के भाग गई थी। फिलोमिना से ताजा ताजा फुलवा बनी वो लड़की जिंदगी में आज पहली बार कांप रही थी, कांपते हुए मुस्कुरा रही थी। बात थी ही कुछ ऐसी। ये सब दादी के हाथों की तेल मालिश का ही कमाल था, उसने शर्माते हुए सोचा। अब जब भी वो बालकनी में जाती, नीचे खड़ा प्रमोद उसको देख के मुस्कुरा देता। फिलोमिना सब कुछ देख के अनजान बने रहने का भरम पाले भीगे हुए कपड़ों को रस्सी पे पसारती हुई उसको देखती रहती। फिर लुकी छुपी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। शुरू होना ही था। अब जब भी फिलोमिना किसी काम से बंगले के बाहर जाती, नुक्कड़ के आगे उस तंग गली में किसी न किसी बहाने वो मिल ही लेते। कभी वो छुपा के प्रमोद के लिए घर का बचा खाना ले आती, तो कभी प्रमोद फिलोमिना के लिए बालों के लिए क्लिप लेके आ जाता। मुलाकातें बढ़ी, फिर बातें बढ़ी, बातें बढ़ी तो नजदीकियां बढ़ी, और फिर प्रमोद के करीब आते आते फिलोमिना ने जिंदगी में पहली बार सपने देखने शुरू कर दिए। आजादी के हवा हवाई से सपने। बिया कर लो हमसे। कितना दिन चाकरी करती फिरोगी इन सबका? एक दिन बिंदी का पैकेट उसके हाथों में थमाते हुए प्रमोद ने बड़े लाड़ से उससे कहा। खिलाओगे का? कहां ले जाओगे? मजाक समझ के रखे हो? बड़ा है, ब्याह कर लो हमसे। फिलोमिना ने तुनकते हुए कहा। अरे सब सेटिंग करके रखे हैं हम, गांव जाएंगे वापस। अब नहीं रहना यार यहाँ। कुछ पैसे जुगाड़ किए हैं हम, थोड़ी मदद तू कर दे, फिर वहां लौट के अपनी छोटी सी दुकान खोलेंगे, रानी बना के रखेंगे तुझको। प्रमोद ने कहा। हम क्या मदद करेंगे इसमें? जो कहेंगे करोगी। थोड़ा मुश्किल है, पर जिंदगी बदल जाएगी अपनी। क्या करना है? फिलोमिना ने पूछा। चोरी, प्रमोद ने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं। 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी फिलोमिना। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बयाबान सी दिल्ली की सड़क पे सामने की बिल्डिंग के गार्ड ने फिलोमिना का नाम फुलवा क्या रखा। फिलोमिना ने उसके साथ नई जिंदगी के हसीन सपने बुनने भी शुरू कर दिए, पर इस सपने की कीमत कम भी नहीं थी, चोरी। अब आगे। चोरी? पागल हो गए हो तुम? चोरी और हमसे ना हो पाएगा ये सब, फिलोमिना ने कहा। अरे तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? पागल लड़की, सब हो जाएगा, कह रहे ना हम तुमसे। रहता कौन है तेरे मकान में दिन भर? वो बुढ़िया और तू। सोच ले, जिंदगी बदल जाएगी अपनी। और इन अमीरों का क्या है? एक आध गहने चोरी हो जाने से इनकी सेहत पे कोई असर ना पड़ना है, नए खरीद लेंगे और क्या, प्रमोद ने कहा। और सुनते हुए फिलोमिना को गलत और सही के बीच की खाई मिटती सी लगी। चंद छोटे छोटे से उन सपनों की कीमत ऐसी होगी, फिलोमिना ने कभी सोचा भी नहीं था। फिलोमिना अब अजीब सी कश्मकश में जी रही थी। प्रमोद हर दिन उसके लिए ख्वाबों की नई चादर बुनता और उनकी कीमत अदा करने के लिए कहता। उसके लिए सब कुछ धुंधला सा हो रहा था, सही गलत का तो उसको पता भी नहीं था। अब हर दिन उसके लिए भारी होता जाता। वो खुद से सवाल करती जरूर थी, लेकिन जब भी उसको अपना घर याद आता, अपना गांव याद आता, अपनी बीती जिंदगी याद आती, तो वो उनको पाने के लिए तड़प उठती। और आखिरकार एक दिन उसने ये तय कर लिया कि वो चोरी करेगी, प्रमोद के लिए, अपनी सपनों वाली आजादी के लिए।
जब फिलोमेना ने प्रमोद को यह बताया तो वो बहुत खुश हुआ। उसने दिन और समय तय कर दिया जब उनको भागना था। अब असली काम फिलोमेना का था। वो नहीं जानती थी कि उसके साहब और मैडम अपनी अलमारियों की चाबी कहाँ रखते हैं, पर उसको मालूम था कि दादी ने अपनी अलमारी में कुछ पुराने गहने रखे हुए हैं। दादी अक्सर उसको वो गहना पहना के सजाती और कहती, देख तो खुद को, कितनी प्यारी लग रही है इन गहनों में सच के, बिल्कुल मेरी राजकुमारी की तरह। और दादी की इस राजकुमारी ने आज उन्हीं गहनों पे अपनी नजरें जमा दी थीं। आज फिलोमेना के लिए रात कुछ ज्यादा काली थी। बार बार उसके हाथ कांपने लगते, सोच सोच के माथे से पसीने छूट रहे थे। रात में जब दादी खाना खा रही थी तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? फिलोमेना डर गई। हाँ हाँ दादी, हम ठीक हैं। जब दादी सोने लगी तो मुस्कुरा के फिलोमेना को अपने पास बुलाया। बोल ना, क्या हुआ तुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? यह वक्त फिलोमेना से काटे नहीं कट रहा था। वो सहमी हुई थी। फिर दादी ने खुद कहा, अच्छा चल, आज तू मेरे साथ सो जा। फिलोमेना कुछ कह नहीं पाई और दादी के बगल में लेट गई। फिर कुछ देर बाद वो उठी और उसने चुपके से दादी के तकिए के नीचे से अलमारी की चाबी निकाल ली। फिलोमेना अंधेरे में डरते डरते अलमारी तक पहुंची और अलमारी खोल के गहने निकाल लिए। अगली दोपहर घर वैसा ही अकेला था। दादी सो रही थी। फिलोमेना का डर बढ़ता जा रहा था। उसको गहने लेके आज प्रमोद के साथ भागना था। नुक्कड़ वाले मोड़ पे प्रमोद उसका इंतजार कर रहा होगा। फिलोमेना ने जो ही चौखट पे अपने कदम रखे, उसके कदम रुके के रुके रह गए। कहीं जा रही है क्या बेटी? पीछे दादी खड़ी थी। फिलोमेना को तो जैसे काठ मार गया था। दादी? बड़ी मुश्किल से फिलोमेना के गले से यह आवाज निकली। हाँ, दादी ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। आप सोई नहीं आज? फिलोमेना क्या बोल रही थी उसको खुद भी मालूम नहीं था। तूने दवाई जो नहीं खिलाई आज, नींद कहां से आती? दादी की आवाज में अब भी फिलोमेना को वही पुराना प्यार नजर आ रहा था। फिलोमेना चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी फिलोमेना। इस कहानी में अब तक आपने सुना, डरते सहमते अपने प्रेमी प्रमोद और अपने सपने की खातिर दिल्ली के एक घर में काम करने वाली फिलोमेना ने चोरी तो कर ली, लेकिन दरवाजे से निकलते ही उसकी चोरी पकड़ी गई। सामने दादी खड़ी थी। अब आगे। नुक्कड़ के आगे उसी तंग गली में जहां प्रमोद और फिलोमेना साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, आज प्रमोद बेसब्री से फिलोमेना का इंतजार कर रहा था। उसके फोन की घंटी बजी। अरे भाई, अभी नहीं आई है, सब्र करो थोड़ा यार। उधर से आवाज आई, भैया गजब के खिलाड़ी हैं आप, बड़ा सही हाथ मारे हैं इस बार। चल रहे, काम खत्म होने के बाद मेरी तारीफ का ढोल बजाना। तू गाड़ी लेके तैयार हो, पैसे मिलते ही फेंक देंगे कहीं उसे, फिर मजा करेंगे साथ में। अभी रख फोन, मिनट मिनट कॉल करके टेंशन दे रहा है। इतना कह के प्रमोद ने फोन काट दिया। उसकी निगाहें लगातार सामने से आती सड़क पर जमी थीं। प्यार व्यार, शादी ब्याह, ये सब उसके लिए महज नाम थे, एक जरिया जिनके सहारे वो फिलोमेना जैसी भोली भाली लड़कियों को फांस के बिना अपने हाथ गंदे किए चोरियों को अंजाम देता था। बेचारी फिलोमेना, पहली बार प्यार हुआ था उसको। प्रमोद की दी हुई बिंदियों, क्लिपों और हवाई सपनों के बोझ तले उसने अपना सही और गलत सब कुछ उसके नाम कर दिया था। 3 बजने को थे। इसी वक्त तो फिलोमेना को आना था। प्रमोद को एक एक मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। घड़ी की खिसकती सुइयों के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यार, 3:15 होने को आए हैं और अभी भी फिलोमेना का कोई अता पता नहीं है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे।
अरे कहीं उस मूर्ख ने कोई गड़बड़ तो ना कर दी। सोच सोच के प्रमोद की हालत खराब हो रही थी। और ऐसे में ठीक 3:30 बजे सड़क के उस कोने से धीमी धीमी सी चाल में चलती आ रही फिलोमिना को देख के प्रमोद की बाछें खिल उठी। उसने दूर से ही देख लिया कि फिलोमिना ने हाथ में एक डब्बे को थाम रखा था। शिकार खुद चल के उसके जाल में फंसने चला आ रहा था। बंगले से उस तंग गली की दूरी महज 400 मीटर की रही होगी, लेकिन आज चलचलाती सी इस दोपहरी में फिलोमिना को पता नहीं क्यों वो दूरी मीलों सरीखी लग रही थी। सवाली से कदमों को आगे बढ़ाती फिलोमिना बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। बंगले की बेजान दीवारें उससे रूठी हुई लग रही थीं। वो बंगले से महज थोड़ी ही दूर आई थी, लेकिन उसके कानों में अब भी 5 मिनट पहले दादी की कही हुई बातें गूंज रही थीं। दरवाजे पे रंगे हाथों पकड़ी गई थी वो। दादी ने सब कुछ देख लिया था, और इतना सब कुछ होने के बाद भी दादी ने पता नहीं क्यों उस पे गुस्सा नहीं किया था। कहीं जा रही हो बेटी? ये गहने तुझे पसंद नहीं? गहने एक बार कह के तो देखा होता बेटी। ऐसे चोरों की तरह भागता है कोई? न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी वो दादी, जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऐसे बोल रही थी। फिलोमिना सड़क पे आगे बढ़ती जा रही थी और उसके कानों में दादी के अल्फाज गूंज रहे थे। हर एक उठते कदम के साथ बंगले और उस तंग गली के बीच का फासला बढ़ता जा रहा था। बोलना फिलोमिना, मन भर गया तेरा दादी से? थक गई ना तू तेल मालिश करते करते मेरे घुटनों में? पता था मुझको एक दिन मेरी राजकुमारी भी थक के चली जाएगी अपनी दादी को छोड़ के। और जाए भी क्यों ना, सारी उम्र यूं ही थोड़ी ना गुजारेगी तू। मेरा क्या है, अपना दालान छोड़ के आ गई हूं मरने यहां इस अनजाने शहर में। इन गहनों में मेरा भी तो कुछ नहीं बचा है अब। जो बचा था वहीं गांव के पीपल के नीचे कब का छोड़ आई हूं। ऐसे ही मर जाना है एक दिन। पर तू मेरी बच्ची, तुझे अभी जीना है, खूब जीना है, और इसीलिए मैं तुझको रोकूंगी नहीं। मेरी आंखों को दिखता कम है, पर इतना कम नहीं कि गलत और सही में फर्क ही ना दिखाई दे। जो तूने किया वो भले ही दुनिया की नजरों में चोरी हो, लेकिन मेरे लिए सही है। जा बेटी, ले जा इन गहनों को। पर इस बात का मलाल रहेगा कि कह के तो देखा होता तूने एक बार अपनी दादी से। हर एक बढ़ते कदम के साथ दादी के कहे लफ्ज फिलोमिना के कान में किसी पिघले शीशे की तरह उतरते जा रहे थे। कल जब वो नहीं होगी तो दादी के पांव में मालिश कौन करेगा? कौन उनको चुपके से अचार और पास वाले नुक्कड़ की चाट लाके देगा? दादी अब किसके साथ दोपहर का सीरियल देखा करेंगी? फिलोमिना चलते चलते खुद से सवाल किए जा रही थी। नुक्कड़ के पास वाली गली और फिलोमिना में अब भी 50 मीटर का फासला था। सर झुकाए फिलोमिना चल कम सोच ज्यादा रही थी। किसी एक जिंदगी को धोखा देके अपनी नई जिंदगी बसाने जा रही तू फिलोमिना। प्यार चाहती है ना तू? आजादी चाहती है ना तू? पागल लड़की, प्यार था वहां उस बंगले में, दादी की उस तेल मालिश में, उनकी चुराई हुई मिठाई में, मीठी बातों में। और ये तू जो यहां इस सड़क पे कर रही ना, ये प्यार नहीं है, धोखा है। फिलोमिना अपने भीतर से आती इस आवाज को सुनते सुनते अब प्रमोद के ठीक सामने आ खड़ी थी। ले आई मेरी रानी, कमाल का काम किया है तूने। ला दिखा तो क्या हाथ मारा है। प्रमोद ने ललचाई हुई आंखों से डब्बा उसके हाथ से लेने की कोशिश की कि तभी फिलोमिना ने अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या हुआ? प्रमोद ने हैरानी से पूछा। इसको छूना भी मत है। बहुत जल्दी थाने के भीतर बैठ कर रो रहे होगे तुम। दादी से कह के पुलिस बुला लिया है हमने। इतना ही बोलने आए थे तुमको। फिलोमिना ने बड़ी बुलंदी से प्रमोद की आंखों में आंख डालते हुए कहा और उसको वहीं छोड़ के मुस्कुराती हुई बंगले की ओर लौट गई, अपनी दादी के पास। बस इतनी सी थी ये कहानी।